जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 9th ऑफ February एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड। सो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आने के संकेत है एंड इट कैन ऑल्सो बी एबल टू रीच आउट टू द लेवल्स ऑफ 200। सो हम वही एनालाइज करेंगे ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड एडिशनली आपको इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे चलो ऊपर की साइड पे प्राइस लेवल पे फंस जाते हो देन यू विल बी ऑल्सो गोइंग टू रिसीव कि भाई चलो आपको डिविडेंड कंटिन्यूसली मिलता रहता है स्टॉक में। सो एक कम रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक इन्वेस्टिंग इन अदर स्टॉक। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स बट प्रायर टू स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब येट एंड हमारे वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर करते रहे सो दैट इट गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो मैंने मंथली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है और अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल हम देख रहे हैं वो 168 का चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट या फिर ऑल टाइम सपोर्ट हम कंसिडर करते हैं वो 110 के नीचे आता है, यानी कि इन केस ऑफ चलो थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टेड है ये स्टॉक में और इन केस थोड़ा बहुत करेक्शन माइनर करेक्शन आता है एंड यू कैन ऑल्सो एवरेज इट आउट ऑन द लेवल्स ऑफ 135 एंड 110 का एक एक्सटेंडेड लेवल पे आपके पास सपोर्ट है। सो इन केस प्राइस लेवल वहाँ से भी नीचे गिर जाता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है, बट थोड़ा बहुत अभी सोच लेने का क्योंकि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से EMA लेवल का जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है वो 156 के लेवल पे है। सो मंथली बेसिस का आपके पास सपोर्ट जोन है कि भाई चलो एक नज़दीकी लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, वो भी मंथली बेसिस पे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट है। एंड जो जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है लेट्स से कि भाई जो डाउन ट्रेंड चल रहा था और वही एक प्राइस लेवल पे इस स्टॉक ने एक मंथ में यानी कि जो सितंबर के मंथ में है वो ब्रेकआउट दिया था और 200 के लेवल्स को क्रॉस ओवर करने का ट्राई किया था, बट समवेयर टू दैट पॉइंट ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन आफ्टर स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो वो हम माइनर करेक्शन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जो वन ऑल टाइम जो लो था उसके हिसाब से हम देखने जाए तो ये स्टॉक ने 140 या फिर 137 के प्राइस लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सो वो भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से क्योंकि मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया। 158 का एक नज़दीकी लेवल पे सपोर्ट जोन है। सो प्राइस लेवल 200 के ऊपर क्रॉस ओवर करेगा देन इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू ब्लास्ट आउट के भाई 254 के लेवल्स भी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बट मंथली बेसिस है सो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जो RSI का रेशियो चल रहा है वो 51 के जोन पे है। सो समवेयर अराउंड लेट्स से कि भाई चलो मंथली बेसिस का जो भी RSI का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो भी ट्रेंड है, जो ओवरसोल्ड सिचुएशन है वो निकल गई है स्टॉक में और थोड़ा बहुत अभी के चांसेस है कि भाई ये रिवर्स कर रहा है स्टॉक और आप एक अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, क्योंकि डिविडेंड भी एक अच्छा खासा आपको मिल जाता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। सो यू शुड ऑल्सो बी गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि भाई चलो थोड़ा बहुत भी करेक्शन आएगा तो आप एवरेजिंग भी करोगे क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा आपका अकाउंट में डिविडेंड आएगा तो वो भी एक अच्छा खासा डिविडेंड होगा। ओके, सो डिविडेंड का बेस भी एक अच्छा खासा है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि भाई चलो 145 या फिर वो एक पर्टिकुलर जोन में इनकेस करेक्शन आता है मंथली बेसिस पे तो यू कैन ऑल्सो एवरेज इट आउट और आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा समवेयर बिलो द लेवल्स ऑफ 128। ओके, सो मंथली बेसिस का आपका एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है, टारगेट भी आपके पास है। सो यू कैन ऑल्सो वेट एंड वॉच। रेजिस्टेंस जोन ऑन RSI समवेयर इन बिटवीन 56 के लेवल पे है। सो इट विल बी गोइंग टू टेक टाइम क्योंकि अभी 51 का RSI का लेवल चल रहा है और मंथली बेसिस पे उसमें टाइम लगता है। ओके, सो वो एक लेवल को क्रॉस ओवर करने के बाद एक अच्छा खासा RSI का बुलिश जोन में ये स्टॉक एंटर कर जाए क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख ही रहे हो कि भाई वही एक जोन है ये स्टॉक RSI में वहाँ पे ये स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस हुआ था एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग कंटिन्यूसली। ओके, सो वो एक रेशियो के बाहर जो स्टॉक आएगा तो एक बुलिश जोन में आ जाएगा एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट भाई 64 के RSI के लेवल तक यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रेंड के हिसाब से MACD में अभी नेगेटिविटी के साइड पे है बट थोड़ा बहुत स्टॉक रिवर्स हो रहा है क्योंकि डाइवर्जेंस आप देख ही रहे हो कि भाई चलो ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट है बट प्राइस लेवल ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा डाउन साइड पे ही है। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच के भाई ऑब्जर्व करो कि भाई 200 का लेवल क्रॉस ओवर होता है कि नहीं, तब तक के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल कर सकते हो, आपका टारगेट अचीव होता रहता है तो। और शॉर्ट टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, लेट्स से चलो वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ये स्टॉक में। MACD में नेगेटिव फैक्टर्स चल रहे हैं, सभी जो भी पैरामीटर्स है वो नेगेटिविटी के साइड पे है। सो थोड़ा बहुत प्राइस लेवल ऊपर की साइड पे आएगा, माइनर करेक्शन आएगा एंड देन इफ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑफ दोज लेवल्स
और फिर से ऊपर के साइड पे जो मूवमेंट आएगा वो एक पॉजिटिविटी के जोन पे MACD पे स्ट्रक्चर पे दिखाएगा, एंड दैट विल बी ए गुड सिग्नल भाई स्टॉक ने रिवर्सल दिखा दिया है और ये स्टॉक अभी आगे के लेवल पे, आगे के प्राइस लेवल भी अचीव कर सकता है। ओके, सो चेक इट आउट ऑन वीकली बेसिस चार्ट। तो वीकली बेसिस पे अभी के हिसाब से आप देख ही रहे हो कि भाई जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, जो वीकली बेसिस का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, वो समवेयर इन बिटवीन आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो एक ब्रेक होने का सिग्नल दिख गया है। बट अब अभी हमें वेट करना है कि भाई वीकली बेसिस पे क्लोजिंग कैसे मिलती है। लेकिन चलो यही स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाता है, देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे थोड़ा एक सपोर्ट जोन है वो 156 के लेवल पे आता है, तो वो एक बाइंग जोन है आपके लिए, एवरेजिंग आउट जोन है। एंड आपका एक्सटेंडेड लेवल पे जो भी वीकली बेसिस का सपोर्ट है वो 143 के लेवल के नीचे रहता है। सो इफ़ यू आर कंसिडर कि भाई चलो मैं वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो एवरेजिंग जोन है आपका समवेयर इन बिटवीन 158 155 के लेवल्स पे। एंड देन यू कैन ऑल्सो वेट एंड वॉच कि भाई चलो 140 के लेवल तक ये स्टॉक का मूवमेंट रहता है तो एवरेजिंग भी कर सकते हो, और उसके हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल मिलता है, देन इट इज़ अ गुड सिग्नल कि भाई स्टॉक अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया है या फिर हो रहा है। ओके, एंड RSI का लेवल भी 57 पे है, एंड जो सपोर्ट जोन है वो 43 के लेवल पे सपोर्ट जोन है। सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द प्राइस लेवल्स एज वेल एज जो भी रेशियो है RSI का, जो भी रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है स्टॉक, देन इट कैन ऑल्सो बी गोइंग टू सी कि भाई ये फिर से एक ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा, एंड यू विल बी गोइंग टू गेट इन टू द प्रॉफिट्स वेरी सून। MACD के पैरामीटर्स के हिसाब से हम देखने जाए तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट वीकली बेसिस पे अभी पॉजिटिविटी का जोन सस्टेन है स्टॉक में, और प्राइस लेवल में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो पॉजिटिविटी के साइड पे, ऊपर की साइड पे मूवमेंट है। सो इट्स अ गुड साइन एंड सिग्नल। सो 25% का इन्वेस्टमेंट आपने टॉप पे कर दिया है, वेट फॉर सम टाइम कि भाई चलो एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है नीचे के लेवल पे, 155 का एक एवरेजिंग जोन है, तो इन्वेस्ट कर लो ये स्टॉक में, डिविडेंड तो मिलता रहेगा एंड आपका एवरेज भी कम होता जाएगा। तो आपका जब भी ये स्टॉक का रिवर्सल आता है, देन यू विल बी ऑल्सो गोइंग टू गेट इन द प्रॉफिट्स प्रिटी सून। तो फिर आप फिर से डिसीजन ले सकते हो कि भाई चलो मुझे डिविडेंड भी मिल गया है एंड आई एम ऑल्सो इन द प्रॉफिट्स, तो आप थोड़ा बहुत सेलिंग भी कर सकते हो एंड वेट कर सकते हो भाई चलो डिसाइसिव पॉइंट कब आता है कि भाई चलो ये 200 का क्रॉसओवर नहीं होता है, देन वी कैन टेक अ डिसीजन कि भाई चलो एग्जिट कर लेते हैं स्टॉक में। फिर से जब भी ये स्टॉक ट्राई करेगा 200 के लेवल्स को क्रॉस ओवर करने के बाद, देन आई विल बी गोइंग टू इंक्रीज माई क्वांटिटीज़। ओके, सो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है, आपका रिस्क भी मैनेज करते रहना चाहिए। वेरी सिमिलर पैटर्न ऑन डेली बेसिस चार्ट। जो डेली बेसिस पे ट्रेंड चेन का सिग्नल था वो ऑलरेडी बुलिश जोन पे सिग्नल जनरेट हो चुका है आफ्टर गिविंग मूवमेंट टिल 169 लेवल, तो एक 169 का एक रेजिस्टेंस जोन है। आज का क्लोजिंग स्टॉक का 168.60 का हुआ है, तो कल का ओपनिंग आप ऑब्जर्व करें भाई ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा, देन इट्स अ गुड चॉइस कि भाई चलो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि 175 के लेवल्स भी प्रिटी सूनर हमें देखने को मिलेंगे ये स्टॉक में। ओके, और थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट जोन है डेली बेसिस का वो समवेयर इन बिटवीन 162 या फिर 160 के लेवल पे आता है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपका सपोर्ट स्टॉप लॉस जोन भी 160 या फिर एक्सटेंडेड लेवल पे 155 के लेवल के नीचे होना चाहिए, सो दैट ट्रेंड भी जो भी चल रहा है, सिग्नल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट देने के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, इफ़ इट कैन बी एबल टू सस्टेन द लेवल्स ऑफ EMA लेवल्स एज वेल एज जो भी उसका टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से साइडवेज मूवमेंट रहता है, फ्लैग पैटर्न रहता है, वो सस्टेन कर लेता है स्टॉक, देन इट कैन ऑल्सो बी गोइंग टू गिव अपर साइड मूवमेंट आफ्टर ब्रेकिंग आउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो प्राइस कल का प्राइस का मूवमेंट देखना कि भाई कैसे वॉल्यूम रहता है, कैसे उस पर प्राइस एक्शन रहता है टेम्पररी टाइम फ्रेम के हिसाब से, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, RSI का रेशियो भी 63 का लेवल है, वो भी एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल है कि भाई चलो शॉर्ट टर्म के लिए आप 50 के लेवल पे एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस जोन रख सकते हो। भाई चलो RSI उसके नीचे मूवमेंट कर लेता है, देन यू कैन ऑल्सो एग्जिट आउट, और आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से रख सकते हो। इफ़ इट इज़ गोइंग टू क्रॉस ओवर द लेवल्स ऑफ 65 ऑन RSI लेवल डेली बेसिस पे, तो एक अच्छा खासा बुलिश जोन क्रिएट हो जाएगा, और स्टॉक जो भी ओवरबॉट सिचुएशन है उसके नज़दीकी लेवल पे आ जाएगा। बट ओवरबॉट सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि एक अंदर द साइकिल जब भी कंप्लीट होगी वही एक दिखाएगा कि भाई स्टॉक अब ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है ऑन डेली बेसिस चार्ट। अभी के हिसाब से एक रिवर्सल होगा, फिर से एक थोड़ा बहुत गिरावट होगा, स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट देगा, बट प्राइस लेवल सस्टेन कर लेगा, देन इट इज़ द सेकंड साइकिल ऑफ मूवमेंट ऑन अपर साइड वंस अगेन, तो फिर से वहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वंस अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन। ओके, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन बी एबल टू ऑल्सो प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी कि भाई चलो मुझे
प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। डेली बेसिस पे भी सिनारियो वीकली बेसिस के ही हिसाब से ही है एमएससीडी में, और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो पॉजिटिविटी का जोन है वो सस्टेन है एमएससीडी में। सो इट्स अ गुड पॉइंट कि भाई आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो उसके हिसाब से ही रखोगे। भाई चलो 155 के बिलो ही स्टॉप लॉस रखना है तो मुझे यू हैव टू एग्जिट आउट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन, प्रोसेस फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, बट समवेयर अराउंड जो नेगेटिव फैक्टर है वो भी नज़दीकी जोन में है, यानी कि अभी मीडिएटर लेवल पे उसका एमएससीडी पे स्ट्रक्चर चल रहा है। सो इट कैड बी अ मूवमेंट कि भाई चलो थोड़ा बहुत आगे के लेवल पे, आगे के दिन पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। भाई ये स्टॉक जो भी 170 के लेवल है वो क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक, एंड इट माइट बी फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर देयर, और फिर से वहाँ पे एक थोड़ा बहुत गिरावट के संकेत दिखे कि भाई चलो ये स्टॉक में करेक्शन फिर से रह सकता है। ओके, सो वॉच आउट फॉर द प्राइस एक्शन, वॉल्यूम को देखते रहे और ऑब्जर्व भी करते रहे कि भाई जो फ्लैग पैटर्न होता है या फिर जो भी साइडवेज जो भी मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि भाई पॉजिटिविटी ऊपर की साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर नहीं। ओके, और जो भी वीकली एंड मंथली बेसिस पे जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम देखें तो 5 ओवर का चार्ट पैटर्न एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ एनालिसिस रहता है कि भाई 5 ओवर के चार्ट के हिसाब से भी मूवमेंट का जो भी एडवांटेज लेना चाहते हो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो 5 ओवर्स में भी आप देख रहे हो कि भाई जो भी आपका अपॉर्चुनिटी था इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो समवेयर इन बिटवीन 158 के स्टॉक का प्राइस लेवल जब भी चल रहा था वहाँ पे था, क्योंकि ये स्टॉक ने एक 5 ओवर के चार्ट के हिसाब से जो करेक्शन का मूवमेंट था वो स्टॉक ने अचीव कर लिया था 155 के लेवल्स पे, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन, मूविंग ऑन अपर साइड, एंड देन जो भी रेजिस्टेंस जोन है वो फिर से फेस किया, फिर से करेक्शन हुआ, बट इट कुड बी एबल टू सस्टेन द लेवल्स ऑफ 158, एंड देन आफ्टर वंस अगेन एक ब्रेकआउट दे दिया और फिर से साइडवेज मूवमेंट दिया, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। सो थोड़ा बहुत फेसिस रहता है और आपको थोड़ी बहुत पेशेंस भी रखनी पड़ती है, क्योंकि डिसाइसिव मूवमेंट कब आएगा यू कैन नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर एज वेल। सो उसके हिसाब से प्रोसेस फॉलो करते रहो, एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन वेट फॉर सम टाइम, जो भी रिवर्सल आएगा तब भी आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड फॉलो द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड। ओके, कि भाई सेम ही प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना चाहिए। एग्जिट के टाइम पे एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, जो 5 ओवर का रेजिस्टेंस जोन है वो 168 के लेवल्स पे आता है और अभी वही एक प्राइस लेवल चल रहा है। सो ओपनिंग के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है कि भाई जब भी कल ओपनिंग होती है ऊपर के लेवल पे ही ओपनिंग हो जाती है और ये सब कुछ लेट्स से कि भाई अवॉइड कर लेता है प्राइस लेवल, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ऊपर की साइड पे कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा और 175 के टारगेट या 170 के टारगेट की रेंज में ये स्टॉक आ जाएगा और ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। ओके, सपोर्ट जोन 5 ओवर का कंसिडर करते हैं वो 161 या फिर डेली बेसिस का जो भी सपोर्ट जोन है वही आप एक प्रेफरेबल पॉइंट ऑफ कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे ही रहना चाहिए कि भाई चलो 155 के नीचे आपका स्टॉप लॉस ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए या फिर 1 और 2 मंथ्स के लिए कंसिडर करता हूँ। ओके, RSI एंड MACD में भी स्ट्रक्चर 5 ओवर एंड डेली बेसिस का अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। सो वी जस्ट हैव टू वेट कि भाई जो वीकली बेसिस में रिवर्सल होना चाहिए, मंथली बेसिस में रिवर्सल होना चाहिए स्टॉक में, वो जब हो जाएगा देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये फिर से एक अच्छी खासी मूवमेंट देगा और 200 का भी टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा, और वो भी आप पैटर्न देख ही रहे हो कि भाई जो कप एंड हैंडल पैटर्न है उसके हिसाब से ही मूवमेंट देगा, यानी कि 200 के लेवल के बाद एक फिर से एक स्मॉलर करेक्शन आएगा एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट अचीविंग दैट पर्टिकुलर लेवल्स वंस अगेन, और वो भी ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट मिलेगा। सो पैरामीटर्स या फिर स्ट्रक्चर जो भी देख ले वो अच्छा खासा सिनारियो दिख रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव प्रीफर्ड कि भाई आपको ये स्टॉक का थोड़ा बहुत सजेशन दूँ। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एंड आई होप कि भाई आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द प्रिपेयरिंग योर स्ट्रेटजी इन द स्टॉक। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।